एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे क्वाड से रिलेटेड खबर को लेकर। बांग्लादेश को आप जानते हैं कि चीन के साथ काफी अच्छे टाई अप उनके हैं और काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बांग्लादेश में चीन करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी वो बांग्लादेश से गुजारना चाहता है और उसके नीचे जितनी कंट्रियां हैं उनसे गुजारना, म्यांमार के थ्रू होते हुए वो समंदर में जाना चाहता है। तो ये पूरा उसका प्लान भी है। इसके अलावा उनको सबमरीन भी वो दिया हुआ है और काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि बांग्लादेश की वो हेल्प कर रहा है। हेल्प करना, चीन ऐसा कभी नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, वो सामने वाली कंट्री को दबाने का प्रयास करता है। एक बार फिर उसने प्रूफ कर दिया है और इस बार बांग्लादेश को इस पे बुरा भी लगा है और बांग्लादेश को समझ में नहीं आया कि इस प्रकार की चीज चीन ने उनके साथ क्यों की। एक्चुअल में चीन ने एक तरह से बांग्लादेश को हड़काया है। हम जानते हैं कि क्वाड बन चुका है और चीन उससे काफी घबराया हुआ है। चीन अपने आसपास के सारे देशों को ये कह रहा है कि भैया क्वाड को ज्वाइन मत करो, नहीं तो हम ये गड़बड़ कर देंगे, टाइज गड़बड़ा देंगे और तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। इसी प्रकार की चीज अचानक से चीन के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, उसने कहा कि यदि बांग्लादेश क्वाड जैसी जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करता है तो ये बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा, बांग्लादेश से और चीन के टाई अप के लिए अच्छा नहीं होगा और इससे बांग्लादेश को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार का जो छोटा मोटा ग्रुप है इससे जो आसपास के एरिया में जो शांति है वो गड़बड़ाती है और ये सो कॉल्ड जो चीन के खिलाफ ग्रुप बन रहा है वो ज्यादा कुछ नहीं है और ये कुछ चीन का नहीं कर सकता। और यदि बांग्लादेश इस प्रकार के ग्रुप को ज्वाइन करता है तो बांग्लादेश के लिए ये प्रॉब्लम होने वाली है। अब बांग्लादेश को जब इस तरह की चीजें कह दी गई रिपोर्टर्स के द्वारा, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर से ये पूछा गया तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस प्रकार की कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों का जवाब वो नहीं देते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक सोवरेन कंट्री है और कोई भी देश कोई भी भाषण उनको देता रहे, वो आजाद है। चीन जिस प्रकार से अगर उदाहरण के लिए लिया जाए, उन्होंने ये कहा कि चीन को अगर लिया जाए, अगर वो चीन कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि एक सोवरेन कंट्री और पर ये जरूरी नहीं है कि बांग्लादेश उसी प्रकार की चीजें करे। बांग्लादेश नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करता है और बैलेंस बना के चलता है। ये बांग्लादेश पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ टाई रखे, किसके साथ नहीं रखे। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही क्वाड देशों की तरफ से उनको किसी टाई अप के लिए इनविटेशन आया है और ना ही वो इन क्वाड देशों के पास जा रहे हैं कि वो उनको ज्वाइन कर सकें। पर अभी भी ये नहीं पता चला कि चीन इस प्रकार की चीजें क्यों बांग्लादेश से कहा। यहां पर बांग्लादेश को भी एक शिक्षा लेनी चाहिए और आसपास की कंट्रीज को और भी शिक्षा लेनी चाहिए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए, जहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान चीन के हाथों बिका हुआ है। तो श्रीलंका को भी लेना चाहिए, वो भी बिका ही हुआ है और मालदीव्स बिकने वाला था पर अब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट हो गई है। तो इनको शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे ही चीन आपको अपने कर्ज के जाल में फंसाएगा, फिर वो जो कहेगा उसी से आपको डील करनी है, जो वो कहेगा वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सबूत सामने है बांग्लादेश के रूप में। अब ये बांग्लादेश को देखना है कि उसे किसके साथ टाई अप रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। बात करते हैं कश्मीर मुद्दे की। अभी जो खिचड़ी पक रही है सऊदी अरेबिया में पक रही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी सऊदी अरेबिया गए, इमरान खान भी सऊदी अरेबिया गए। रियाद के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जो टीवी है उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या खिचड़ी पक रही है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने ये कहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर का काम कर सकते हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया या कोई भी अन्य देश मीडिएशन के सामने आना चाहता है तो आ सकता है, पर ये जो भारत है वही शर्मा रहा है या बातचीत की टेबल पे नहीं आ रहा है, ऐसा कर रहा है भारत। तो बात कैसे हो सकती है, मीडिएशन कैसे हो सकता है। यहां पर मीडिएशन पे मैं ये कहूंगा कि सऊदी अरेबिया क्यों, कतर क्यों, इस प्रकार के देश क्यों, ये मुस्लिम कंट्रीज क्यों इजराइल से बात करते हैं। इजराइल मीडिएशन करेगा तब हो सकता है भारत मीडिएशन की टेबल पर आए और तभी जाकर मजा भी आने वाला है। हमेशा ये सब चीजें ऐसी क्यों कि जो पाकिस्तान जिसको चाहेगा वो मीडिएशन करे, ऐसा थोड़ी ना है। अंपायर अगर कोई होता है तो वो दोनों ही पार्टियों से अलग होता है और दोनों ही पार्टियां उसकी बात मानती हैं। तो मीडिएशन के लिए ऐसा देश क्यों चुने जो कि पाकिस्तान चुनकर लाया हो। हम कोई भी मीडिएशन नहीं चाहते हैं।
जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। मीडिएशन हम किसी भी प्रकार का नहीं चाहते हैं। अगर बाई चांस कहीं मीडिएशन हो तो हाँ, इसराइल को मीडिएशन के लिए रखा जा सकता है। ये एक अच्छा ऑप्शन हम रख सकते हैं। इसके अलावा चीन की बात कर लेते हैं और उसके एक नए प्रोपेगेंडा की बात कर लेते हैं। चीन का एक चैनल है सीसीटीवी, आप लोग जानते होंगे। उसमें एक नए एयर डिफेंस गन को दिखाया गया और उसको ये दिखाया गया है कि भारतीय बॉर्डर पे पूरी तरह से उसको तैनात कर दिया गया है। और उनका जो PHL-3 है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है और डिफेंस सिस्टम है, जिसके मारक क्षमता कहा जाता है कि 150 किलोमीटर की है, तो इसका एक एडवांस वर्जन उन्होंने बना लिया है, एक डिजिटल वर्जन बना लिया है और इसका प्रदर्शन उन्होंने इस टीवी चैनल के माध्यम से किया और पूरा दिखाने का प्रयास किया, भौकाल दिखाने का प्रयास किया कि भाई हमने भारत के खिलाफ इस प्रकार की चीजें कर रखी हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, भारत ने चीन के खिलाफ जो तैयारियां कर रखी हैं, क्या वो हमारे टीवी चैनल में दिखाया जाता है? छोटी मोटी चीजें दिखा दी जाती हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया और वहां पर उनके भाषण होता है और थोड़ा मोड़ा जो प्रदर्शन होता है वो दिखाया जाता है। पर कभी भी इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट नहीं दिखाया जाता है कि बॉर्डर पे हमने ये चीज लगा कर रखी है। यही बात होती है, दिखाना अलग होता है, करना अलग होता है। एक्चुअल में जो यदि चीन इस प्रकार की चीजें दिखा ही देगा, भारत को बता ही देगा, तो वो भारत को सरप्राइज कैसे करेगा? ये होता है प्रोपेगेंडा। इसी से साफ पता चल जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है और ये वीडियो दुश्मन के दिल में डर जगाने के लिए बनाई जाती है। पर हमें पता है और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा भारत बहुत बहुत पहले से झेल रहा है और हम इसके आदी हो चुके हैं। चीन से डरने वाली कोई बात नहीं है। चीन में अगर काबिलियत होती तो वो बॉर्डर पे आके लड़ाई करता, ना कि चाइनीज वायरस फैलाता, ना कि क्वाड के खिलाफ बांग्लादेश को हड़काता। उसमें काबिलियत है ही नहीं, उसमें कुवत है ही नहीं, इसलिए वो ये बयानबाजी और इस प्रोपेगेंडा में लगा रहता है। चीन ने एक चीज और कही है अपने मीडिया में, ये कही है जब उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका के पास इस प्रकार की रिपोर्ट है जिसमें कि 2015 में ये लिखा गया था कि जो कोविड-19 है उसका इस्तेमाल एक बायो वेपन की तरह किया जा सकता है, सार्स वायरस का इस्तेमाल बायो वेपन्स के लिए किया जा सकता है और चीन ने इस प्रकार की वेपन्स बनाए हैं। चीन ने कहा है कि इस प्रकार की चीन ने कुछ चीजें नहीं की हैं, पर हम सबको पता है कि चीन नहीं की है और उन्होंने उल्टा आरोप अमेरिका पे लगाया है। अमेरिका के एक कर्नल है, उनके द्वारा एक किताब निकाली गई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि बायो वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चीन ने उल्टा ये कहा है कि अमेरिका के कई देशों में सैकड़ों इस प्रकार के लैब हैं जो कि इन चीजों पर काम कर रहे हैं और अमेरिका का ही इसमें हाथ है। और हम सभी को पता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है और ये किन देशों में इफेक्ट कर रहा है। उन्हीं देशों में ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जहां पर चीन अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या दुश्मनी को लेकर हो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।